नमस्कार दोस्तों, आपने सरकार की काफी सारी योजनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें सरकार की तरफ से आपको लोन दिया जाता है। इन सरकारी योजनाओं में से एक ऐसी योजना है जिसके तहत अगर आप डेयरी फार्म या पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में पशुपालन के लिए लोन कैसे लें इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको अलग अलग पशुओं पर लोन दिया जा रहा है। यह लोन कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यह एक सरकारी योजना है, इसके तहत कोई भी लोन ले सकता है, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं या कम पढ़े लिखे हैं। अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप लोन लेकर आसानी से डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। इस लोन को अगर आप निर्धारित समय तक रीपेमेंट कर देंगे तो आपको अगली बार इससे ज्यादा लोन मिल जाएगा और इस लोन को आप आसान किस्तों में चुका सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, इसमें आपको कितना ब्याज लगेगा, इसके साथ साथ आपको कितने परसेंटेज की सब्सिडी मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और लोन यहां पर किस प्रकार से अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन लोन योजना 2026 के तहत यहां पर आपको किस प्रकार से पशुपालन के लिए लोन मिलेगा, पशुपालन के लिए लोन कितना मिलेगा, पशुपालन लोन के लिए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, पशुपालन लोन के लिए यहां पर किस बैंक से आपको जो लोन है वो मिलेगा, गाय भैंस पर लोन कितना मिलेगा, इसके अलावा अन्य पशुओं पर जैसे कि बकरी है, भेड़ है, उस पर आपको कितना लोन मिलेगा। यहां पर आप किसी भी पशु पर लोन ले सकते हैं, यानी कि सरकार के इस योजना के तहत आपको यहां पर जो लोन है वो मिल जाएगा। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि पशुपालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, यानी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और इसके अलावा लोन की शर्तें क्या हैं उसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और आगे इस वीडियो में आपको फॉर्म भरकर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि यहां पर जो दस्तावेज है वे कौन कौन से लगेंगे, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, तो उसकी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानेंगे। तो हमने सबसे पहले यहां पर पशुपालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, तो सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाओं से आसान ब्याज दर पर लोन मिलेगा, यानी कि जो सरकारी बैंक है उनसे आपको यहां पर आसान ब्याज यानी कि आसान किस्तों में आपको लोन को चुका सकते हैं और कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। पशुपालन के लिए लोन कितना मिलेगा, आपकी आवश्यकता और प्रोजेक्ट के अनुसार लोन राशि तय होगी, यानी कि आपकी पात्रता और आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से यहां पर जो आपकी लोन की राशि है वो तय होगी। अब पशुपालन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और यहां पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि यहां पर आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट और फिक्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैं आगे इस वीडियो में आपको फॉर्म भरकर बताऊंगा। तो उसमें आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से आपको यहां पर जो फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद पशुपालन के लिए लोन किस बैंक से मिलेगा, तो राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी बैंक से मिलेगा। इसमें आप निजी बैंक से भी यहां पर लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर गाय भैंस पर लोन कितना मिलेगा, गाय और भैंस खरीदने, डेयरी शुरू करने या उसको आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर जो लोन है वो ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो सरकार की तरफ से लोन मिलेगा वो लोन कितना मिलेगा, यानी कि आप कोई भी पशु खरीदना चाहते हैं उस पर आपको कितना लोन मिलेगा, कौन से पशु पर आपको कितना लोन मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो पशुपालन के लिए लोन आपको कितना मिलेगा, तो इसमें दोस्तों देखिए, अगर आप एक गाय खरीदते हैं तो इस पर आपको 40,000 रुपए का लोन मिलता है। तो दोस्तों अगर यहां पर आप अपने डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले 2 गाय खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से आपको यहां पर 80,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जिसमें दोस्तों आप आसान किस्तों में इस लोन को चुका सकते हैं और इसके अलावा
आपको यहाँ पर जो ब्याज है वो ब्याज नहीं देना होगा और समय आप अपने अनुसार यहाँ पर तय कर सकते हैं। और एक भैंस पर, जैसे कि अगर आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो एक भैंस पर आपको 60,000 रुपए का लोन मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 भैंस है, यानी कि आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर बकरी पालन, यानी कि आप यहाँ पर बकरी पालन या डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और बकरी खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बकरी के लिए और भेड़ के लिए, एक बकरी और एक भेड़ के लिए 4,730 रुपए मिलते हैं। और इसके अलावा अंडे देने वाली जो मुर्गी है उसके लिए आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से 720 रुपए का लोन मिलता है। और यह लोन आपको कम ब्याज दर पर मिलेगा, आसान प्रक्रिया है, जल्दी स्वीकृत होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो लोन है उस पर आपको कोई भी इस प्रकार का चार्ज पे नहीं करना होगा, यानी कि आप आसानी से इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और ये लोन ले सकते हैं। पशुपालन अपनाएं, स्वरोजगार बढ़ाए, बेहतर भविष्य बनाएं, इसका उद्देश्य यही है। तो दोस्तों हम आगे इस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। तो यहाँ पर आप उद्देश्य देखिए कि पशुपालन लोन योजना का उद्देश्य क्या है। तो पशुपालन करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है, जिससे राज्य के लोग पशुपालन में गाय, भैंस और बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी परेशानी के लोन प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि आप कोई भी अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं और जिसमें आपका आइडिया है कि हम यहाँ पर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें दोस्तों आप सरकार की तरफ से लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आप डेयरी फार्म के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और सरकार का यही उद्देश्य है कि यहाँ पर पशुपालन करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन दिया जाता है। और इसके अलावा जिससे राज्य के लोग पशु में गाय, भैंस और बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना किसी परेशानी के लोन प्राप्त कर सकेंगे। पशुपालन को बढ़ावा, स्वरोजगार के अवसर, आय में वृद्धि, इसका उद्देश्य यही है। तो दोस्तों हम पशुपालन लोन देने वाली संस्थाएं, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी बैंकें जो पशुपालन लोन है वो दे रही है, तो इसमें देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। और इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा भी दिया जाता है, सहकारी बैंक के द्वारा दिया जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी यहाँ पर लोन आपको दिया जाता है। और यह लोन आपको पशुओं के लिए दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप गाय खरीदते हैं, भैंस खरीदते हैं, बकरी खरीदते हैं या अंडे देने वाली मुर्गी खरीदते हैं या फिर कोई और पशु खरीदते हैं, तो उस पर आपको सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो लोन है अप्लाई करना है, तो वीडियो को देखिए, मैं फॉर्म आपको भरकर बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि पशुपालन के लिए लोन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सही समय पर लोन चुकाने पर सरकार ब्याज दर पर 3% की छूट देती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो जो यहाँ पर सही समय पर अगर आप लोन को चुका देते हैं तो इसमें आपको 3% की छूट मिलती है, ब्याज में यहाँ पर 3% की छूट। और इस हिसाब से किसान को इस लोन का वापस भुगतान सिर्फ 4% के ब्याज दर पर करना होता है। किसानों को यह लोन 5 साल के अंदर लौटाना होता है। और इसमें दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा समय बैंक यहाँ पर 5 साल का दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से समय जो तय कर सकते हैं, समय पर भुगतान करें, ब्याज में छूट पाए। यानी कि आपको समय पर यहाँ पर भुगतान करना है और ब्याज में आपको जो छूट है वो मिल जाएगी। 3% की छूट से ब्याज का बोझ कम होगा, यानी कि आप यहाँ पर 3% की छूट के साथ यहाँ पर जो 7% का ब्याज लगता है, जिसमें किसानों को यहाँ पर सरकार की तरफ से 3% ब्याज में छूट दी जाती है। लोन अवधि अधिकतम 5 साल के लिए, समय पर भुगतान से आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर रहेगा। मान लीजिए लोन राशि आपने 1 लाख रुपए लिया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में बात करें तो वो होता है 7%, और जिसमें समय पर भुगतान करने पर छूट आपको 3% की मिलती है। तो किसान को वापिस यहाँ पर जो लोन है वो चुकाना होता है 4% ब्याज के साथ। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको चुका सकते हैं। अब बात करते हैं पशुपालन लोन के लिए दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ देखिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि पशु केसीसी बैंक से बनवाने और पशुपालन लोन के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज लगते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो बैंक के द्वारा पशुपालन लोन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले
पशु केसीसी कार्ड यानी कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे आधार कार्ड और यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो जिसमें 2 या 4 फोटो लगेंगे और खाता बुक और पहचान पत्र, राशन कार्ड। इस प्रकार के आपके ये जो सब डॉक्यूमेंट है ये लगेंगे और इसमें आप बैंक के द्वारा अपना पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे आपको लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पशुपालन लोन है उसके प्रकार के बारे में बात करें तो पहला है पशुपालन के लिए सरकार द्वारा अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग लोन की जो सुविधा है वो दी जाती है, जिसमें पहला है गाय पालन लोन, जो एक गाय के लिए आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं। इसी प्रकार 2 गाय के लिए आप 80,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और यहाँ पर आप एक भैंस के लिए 60,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। वही अगर आप 2 भैंस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। बकरी के लिए जिसमें आपको 1 भेड़ और 2 बकरी यानी कि इसके लिए आप 4,000 रुपये का जो लोन है वो ले सकते हैं। तीसरा है जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसके लिए आपको 720 रुपये का लोन है वो मिल जाएगा। अब बात करते हैं पशुपालन लोन के लिए सब्सिडी, यहाँ पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इस योजना के तहत पशुपालन किसानों को इस ऋण की राशि पर 25% की सब्सिडी दी जाती है और देसी गाय अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं देसी गाय पर तो 50% की सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य नियम अनुसार किया जाता है, यानी कि अलग अलग राज्य की अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें आपको अलग अलग फायदा मिलता है। तो किस प्रकार से कौन से राज्य की कितनी सब्सिडी मिलती है, तो इसके लिए दोस्तों आप अपने जो राज्य का नाम है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपके लिए अलग से कोई योजना के बारे में वीडियो लेकर आए जिससे उसी राज्य के बारे में हो। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।